बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डबल एंट्री सिस्टम जो है वो शुरू करना है। टॉपिक आप देखिएगा, आपको जो आउटलाइंस दी गई हैं उसमें हमारे पास जो है वो डबल एंट्री सिस्टम भी मौजूद है। इसकी फ़िलहाल हम लोग ने थ्योरी करनी है, ठीक है। थ्योरी तकरीबन इसमें शॉर्ट आंसर्स भी इसी थ्योरी में से बनेंगे और इसमें से MCQs भी बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मैंने पिछला जो टेस्ट लिया है मैंने आपको उसमें से कुछ MCQs डाले थे और MCQs मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में से करवाए थे, ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से मैंने आपको रिटन फॉर्म में MCQs जो हैं वो भी कल ही करवाए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों ने ये बात नहीं समझनी कि अगर हमें स्पेशली MCQs करवाए जाएंगे या स्पेशली शॉर्ट आंसर्स करवाए जाएंगे तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये जो मैं थ्योरी करवाऊंगी इस बुक में से, इसी में से जो है वो आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे और इसी में से आपको MCQs बन के आएंगे। इसीलिए आप लोगों ने इसको फुल फोकस और फुल जो है वो ध्यान से इस चीज़ को देखना है और पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि आपको ये ना बाद में, यानी कि आप ये ना बाद में कहो कि हमें तो ये फ़लाँ क्वेश्चन करवाया ही नहीं है या हमें फ़लाँ MCQs नहीं करवाया, ठीक है। तो इसी थ्योरी में से मैंने आप लोगों को MCQs और शॉर्ट आंसर्स बना के देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम या ट्रांजैक्शंस क्या होती है। बच्चों, आप लोगों ने बेसिकली जब जर्नल पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि लेन देन होता है दो पार्टीज़ में, ठीक है। एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़ की अदायगी होती है और इस तरह से किसी चीज़ की अगर अदायगी हो तो उसके अगेंस्ट हमें जो है वो रकम अदा करनी पड़ती है, या हमने कोई चीज़ ख़रीदी है तो उसके अगेंस्ट हमें रकम देनी पड़ती है या वसूल करनी पड़ती है, हम सेल करते हैं। तो हर बिज़नेस में रोज़ाना जो है वो कोई ना कोई लेन देन होता रहता है और उसको एंटर करना हमारे पास दो व्यूज़ में होता है। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, यानी एक चीज़ आ रही है तो एक चीज़ जा रही है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। We have already seen in the previous chapter that how the different business and transactions make to change इक्वेशंस, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इस चीज़ को देखा है, फाइनेंशियल्स, ठीक है, पोजीशन। अब किस तरह से जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो किस तरह से है फाइनेंशियल पोजीशन को डील करती, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल हमारे पास जो है वो आ जाता है। एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल हमारे पास जो है वो बेसिकली ये तीन हैं जो हमारी बिजनेस की पोजीशन को बताते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल है जिनको हम लोगों ने डिटर्मिनेट करना होता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें हमें पता चलता है कि पोजीशन कैसे जो है वो तब्दील होती है, ठीक है। हैव बीन टू कंसिडर्ड बट द पर्टिकुलरली देयर हैव द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस हैं एंड रेवेन्यू है। ये हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स हैं किसके, अकाउंटिंग के। द स्टूडेंट आर द बिजनेस ट्रांजेक्शन, द स्टूडेंट आर द रिक्वायर्ड टू रिमेंबर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल वाइल मेकिंग एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हमने जो है वो डबल एंट्री सिस्टम जर्नल में भी ये देखा था कि इन 5 चीज़ों को हम लोगों ने डिटर्मिनेट करना है। जैसे हमने ये देखा था, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन लायबिलिटी हमारे पास क्रेडिट है और डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट एंड डिक्रीज इन इनकम डेबिट। तो ये हमारे पास जो रूल्स थे वही रूल्स हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम कहलाते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन ब्रिंग अबाउट दैट एट लीस्ट अ डबल चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। सब में जो है वो डबल चेंजेस होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में ऑफ द बिजनेस कंसर्न, जो कि बिजनेस कंसर्न में आते हैं। दीज 2 चेंजेस मेक टेक प्लेस द एनी वन ऑफ द 2 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। 2 बेसिक एलिमेंट जो हैं वो चेंजेस कहलाते हैं इनके, किस तरह से, डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रेडिट के। एग्जांपल दी हुई है, मिस्टर आसिफ परचेज मशीनरी, मिस्टर आसिफ ने परचेज़ की है मशीनरी ₹50,000
दिस इज़ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती है। इट विल ब्रिंग टू चेंजेस, मशीनरी इंक्रीजेस। अब दो चेंजेस आ रहे हैं, एक मशीनरी इंक्रीज हो रही है और सेकेंडली कैश डिक्रीज हो रहा है। मशीनरी भी हमारे पास एसेट है और कैश भी हमारे पास एसेट है 50,000 से। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो मशीनरी है, इसको कहाँ गया, यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास जो मशीनरी है वो हो रही है बेसिकली डेबिट, क्योंकि इसमें हो रहा है इजाफा, और कैश हमारे पास वो भी एक किस्म का एसेट है लेकिन उसमें हो रही है कमी, इसलिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो ये टू व्यूज़ हैं जिनको डबल एंट्री सिस्टम कहा गया है। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने ये बात की है कि दोनों तरफ हमारे पास जो है वो ट्रांजैक्शंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। सिमिलरली इफ़ ही बायस मशीनरी ऑन क्रेडिट, अगर ये मशीनरी उधार ख़रीदता है फ्रॉम मिस्टर ए से, अगेन इट विल बी ब्रिंग टू चेंजेस, मशीनरी इंक्रीजेस एंड सेकेंडली लाइबिलिटी इंक्रीजेस, यानी कि हमारी मशीनरी इंक्रीज हो रही है और साथ में लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, मशीनरी डेबिट एंड लाइबिलिटी इज़ क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई हैं, तो ये वही एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने जनरल में की हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अब, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ से हमने शुरू करना है। डबल एंट्री सिस्टम है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दिस चैप्टर इज एवरी ट्रांजेक्शन हैज कॉजेज एट लीस्ट टू चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न एट द सेम टाइम, हैंस द बोथ चेंजेस मस्ट बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये दोनों चेंजेस जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाती हैं, अदरवाइज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल रिमेन इनकम्प्लीट इन द रिजल्ट ऑफ अ सर्टेन। मतलब कि इसमें क्या बताया गया है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ लिखते हैं, जितनी भी डीलिंग्स हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, उससे हमारी बिजनेस पोजीशन जो है, बिजनेस कंसर्न की जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं हमारे, वो इफ़ेक्ट होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने घर ख़रीदा है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर हम लोग नहीं लिखते तो हमें जो है वो प्रॉपर वे पे सबूत नहीं मिलेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी जो है वो चेंज हुई है। तो जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं उससे हमारी बिज़नेस की जो पोजीशन है वो तब्दील होती है। कभी ज़्यादा एक्सपेंस कर लेते हैं तो हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है, लेकिन अगर हम नॉर्मल एक्सपेंस करते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी बाय मशीनरी फॉर ₹1 लाख, हमने 1 लाख की मशीनरी ख़रीदी है। ऑब्वियसली इट इज़ अब बिज़नेस ट्रांजैक्शन, ये एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, यानी कि ये मशीनरी हम लोगों ने बिज़नेस के लिए ख़रीदी है। तो हमारे पास क्या होगा, मशीनरी इंक्रीज़ 10,000 से एंड कैश डिक्रीजेस इक्वल अमाउंट से, यानी कि जितने की मशीनरी हम लोगों ने ख़रीदी है उतने की ही हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को एंटर करना है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन की वैल्यू एक ही होती है लेकिन उनमें दो तरह के स्टेप्स होते हैं, एक चीज़ इंक्रीज़ होती है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होती है। While recording the transaction, the books of account both changes must be recorded. इन दोनों changes को लिखना रिकॉर्डिंग में बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग लैंग्वेज दीज टू चेंजेस टर्न द डेबिट चेंज एंड द क्रेडिट चेंज। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन दोनों में यहाँ तो डेबिट का चेंजेस आता है, यहाँ क्रेडिट का चेंजेस आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है द डिटेल about these two terms it given later of the given this chapter under the topic account। ठीक है, ये अकाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंट बनाया जाता है हर चीज़ का सेपरेटली। मतलब कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक शॉप की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक आम जो है वो एक मॉल है, मॉल में आपको पता है कि किसी जगह पे कपड़े सेल हो रहे होते हैं, किसी जगह पे जूते सेल हो रहे होते हैं, कहीं कोई चीज़ सेल हो रही होती है। हर बंदे ने अपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डील करना होता है। ठीक है, या उसमें अगर कोई अकाउंटेंट रखा हुआ है या जिस बंदे का मॉल है उसने सारे एक्सपेंसेस को देखना है कि मैंने यहाँ पे बिजली जो है वो उसका इंतज़ाम किया है तो मैंने उसका अलग से अकाउंट बनाना है, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग पे मेरा कितना कितना खर्चा आ रहा है, हर शॉप के ऊपर कितना कितना एक्सपेंस है, हर शॉप से हमें कितना कितना रेंट मिल रहा है। मतलब कि जो कोई प्लाज़ा बनाता है तो प्लाज़ा बनाने में डिफरेंट किस्म की शॉप्स बनाता है तो उसमें वही देखते हैं कि कितना कितना रेंट मिल रहा है, तो वो रेंट के हिसाब से उसका अलग अकाउंट डील करेगा। यानी कि हर ट्रांजेक्शन की अलग अलग जो है वो एंट्रीज को हम लोगों ने देखना है, जिसको हम अकाउंट में क्लियर कर चुके हैं। ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। Thus we see that every transaction will be two entries, debit entry and the
ऑन द क्रेडिट, यानी कि जो मैं पहले बातें बता चुकी हूँ ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, आगे यहाँ से देखते हैं। सो द सिस्टम अंडर विच द बोथ चेंजेस इन द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग टुगेदर, इन सब को यानी ये दोनों चेंजेस जो हैं ट्रांजैक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड करने हैं इकट्ठे। वन चेंज इज डेबिट एंड वाइल द अदर चेंज इज क्रेडिट। ठीक है, विद इक्वल अमाउंट इज नोन एज द डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि वैल्यू हमारे पास अमाउंट की सेम होनी चाहिए लेकिन उसमें दो चेंजेस हैं और इन दोनों चेंजेस को डबल एंट्री सिस्टम का नाम दिया जाएगा। लुकस पार्शली एन इटालियन रोट इन इटालियन, एन इटालियन राइटर है वो, ठीक है ना, उसने अपनी बुक में क्या लिखा है, रोट फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इन 1494। ये आपको MCQs में आ सकता है, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, डेबिट क्रेडिट के बारे में, आपको ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स MCQs में ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो 1494 में जो है वो लॉइस ने जो है वो डिस्क्राइब किया है फर्स्ट बुक में। उसने क्या लिखा है, इट इज़ रिगार्डिंग एज द बेस्ट एंड the only scientific method of accounting system of the universally accepted throughout the world, यानी कि ये वो रूल है। यूनिवर्सली का मतलब होता है कि जो हर बंदा जो है वो एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को, पूरी दुनिया में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। जो अकाउंटिंग सिस्टम इन्होंने जितने भी मेथड्स बताए गए हैं यूनिवर्सल लेवल पे उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है थ्रू आउट ऑल द वर्ल्ड। इट हैज़ बीन बिल्ड on the well-defined rules and principle which is the foundation of the modern accountancy। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें गैप आ जाता है, इसमें जर्नली अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, यानी कि बहुत से हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि रूल्स आ जाते हैं अकाउंटिंग के। ये डिटेल हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। वैसे मैं थोड़ा बहुत इसका व्यू आपको बता देती हूँ कि किस तरह से अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं या उसके मेथड्स हैं, उनकी जितनी बुनियादें रखी गई हैं अकाउंटेंसी की, मॉडर्न अकाउंटेंसी की, वो किस बेस पे हैं। जी, यह जैसे कि यहाँ पे दिया ना, व्हाट इज़ गैप आर द जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड रूल्स एंड द प्रोसीजर गवर्निंग द कंटेंट्स एंड द फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, गैप generally accepted accounting principle. GAAP refers to the rules or the guideline adopted for the recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity in the preparation of the presentation of financial statement, यानी कि हर जगह पे एक जो प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं, वो गैप के मुताबिक जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो रिपोर्टिंग बिज़नेस की जाती है, या उसको जनरली जो है वो रिकॉर्ड करना, उसकी गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करना इन प्रिंसिपल्स में, यानी कि सब में ये कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट द बेसिक असम्पशंस एंड द कंडीशन अपॉन विच द साइंस ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड। और अकाउंटिंग कन्वेंशन है। अकाउंटिंग कन्वेंशन इंक्लूड्स द कस्टम्स एंड द ट्रेडिशनल विच आर द फॉलोड अप बाय एन अकाउंटेंट वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, उसको अज्यूम करना, उसकी अजम्पशंस को देखना, उनकी कंडीशंस को देखना। ठीक है, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल इनका इंट्रोडक्शन ही मैं आपको दे रही हूँ कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी कंडीशंस आ जाती हैं। इसमें अकाउंटिंग कन्वर्शन होती है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट लायबिलिटीज ओनर इक्विटीज़ आ गया है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम, उसको इसकी बुक कीपिंग करना, उसको रिकॉर्ड करना, ड्यूअल फैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें हम जो है वो आगे जाके इंशाल्लाह इनको डिटेल में देखेंगे। ये एसेट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इन सबको डील करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपने इस गैप को याद रखना है। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो हम सारे जो हैं वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में देखते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बताया गया है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टम, और क्या हो गया, लाइज एंड एनालिसिस ऑफ द टू चेंजेस पार्टीज। ठीक है, दो जो हैं वो चेंजेस पार्टीज हैं। इन्वॉल्व द बिजनेस ट्रांजेक्शन द प्रॉपरली रिकॉर्डिंग द बोथ द ट्रांजेक्शन द चेंजेस इन द बुक्स ऑफ द, यानी कि जितनी भी मैंने बातें बता दी हैं वो सारी इसमें दी हुई हैं। सेकेंडली हम नेक्स्ट देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली हमारे पास 5 चीज़ें मज़ीद आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास है जर्नल, लेजर,
ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग जब मैंने आपको अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिखाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अकाउंटिंग साइकिल के बारे में जब मैंने बात की थी तभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जर्नल बनता है। सबसे पहले जर्नल बनाने के बाद लेजर बनाया जाता है, लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये चीज़ें हम लोगों ने वैसे आईकॉ में पढ़ी हैं, जिन्होंने आईकॉ में नहीं पढ़ी उनको जो है वो तो उनको भी ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे लेजर का और ट्रायल बैलेंस का और फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, ये डिटेल हमारे पास आगे जाके आएंगी, तो इन चीज़ों को भी हम लोगों ने मेंटेन करना है, साथ साथ ही कॉन्सेप्चुअली इन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले तो जर्नल है। जर्नल आप कॉन्सेप्चुअली समझ चुके हैं कि जर्नल हमारे पास ये होता है कि बुक्स में जो है वो दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस ये होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई किस हिसाब से कि जैसे अगर सैलरीज़ हैं, ठीक है, तो सैलरीज़ का अकाउंट एक तरफ, ठीक है, सैलरीज़ का अकाउंट एक तरफ बनाया जाता है। ठीक है, रेंट का अकाउंट जो है वो एक तरफ डील किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास और बहुत से जो है वो अकाउंट्स, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एक तरफ, इनकम को एक तरफ, यानी कि सबको अलग अलग से एक तरफ जो है वो डील किया जाता है, तो वो हमारे पास क्लासीफाइंग कहलाता है। जैसे कि आसान एग्जांपल ही लेते हैं, कॉलेज वालों ने जिस तरह से यूनिफॉर्म का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा हुआ है, बच्चों की फीसेस जो है वो क्लासेस के हिसाब से, आई.कॉम की जो है वो अलग से है बुक, बी.कॉम की अलग से है, सी की अलग से है, ADS की अलग से है, यानी कि सबको अलग अलग जो है वो सूटेबल मैनर के हिसाब से रिकॉर्ड करना लेजर कहलाता है। ट्रायल बैलेंस होता है, इसमें एक्यूरेसी चेक की जाती है, यानी कि हम लोगों ने ये देखना है, थर्ड प्रोसेस ये होता है कि हमने जो जर्नल और लेजर बनाया है आया वो सही बना है या गलत बना है, तो उसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करनी होती है कि हमने जर्नल लेजर को किस तरह से जो है वो डील किया है। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस का आंसर सही आ जाता है तो उसका मतलब हमारा जर्नल लेजर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस का आंसर गलत आएगा तो उसका मतलब जर्नल लेजर हमारा गलत है। फाइनल अकाउंट बेसिकली हमारे पास जो फाइनली प्रोसेस होता है जिसमें हम सारे जो है वो देखते हैं पूरे साल में जितनी भी हमने वर्किंग की होती है, यानी कि पूरे साल का पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उस ट्रायल बैलेंस के आंसर को ही आगे जो है वो फाइनल अकाउंट में देखा जाता है। ये इंशाल्लाह हम जब डिटेल पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। इन सारे चैप्टर्स के उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग आगे इनके चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको फ़िलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना ही इसको करना है। तो बच्चों आप लोगों ने इसमें से शॉर्ट आंसर्स खुद बनाने हैं। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। शॉर्ट आंसर्स इन्हीं में से, जिस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव बनते थे ना कि एक पैरा बनता था, उसके अंदर से आप क्वेश्चंस बनाते थे, उसके आंसर्स जो हैं वो देते थे, इस तरह से आप लोगों ने इस टॉपिक, जितना भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इसके अपने क्वेश्चन आंसर्स और छोटे मोटे जो है वो MCQs जो हैं वो बनाने हैं और मुझे चेक करवाने हैं। ठीक है, अगर किसी को समझ ना आई होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।